नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही थी चैप्टर वाइज कंप्यूटर, आज का दूसरा चैप्टर आज का अपना कंप्यूटर का विकास या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये चैप्टर 2 रहने वाला है। एक वीडियो मैंने पहले करवा दी थी और चैप्टर फर्स्ट था, उसमें हमने पढ़ी थी जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे कंप्यूटर का विकास। और इसमें सबसे पहले हम ये जो क्लास है ना HSC CT मेंस ग्रुप 56-57 और इसके अलावा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और इसके अलावा भाई जितने भी टेक्निकल एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो और कमेंट करके जरूर बताइए तो हम नया क्लास किसी लागे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आया था अबेकस। ठीक है, कंप्यूटर के विकास में सबसे पहले आया था अबेकस। यह संसार का पहला गणना यंत्र है। ठीक है, यह संसार का पहला गणना यंत्र था। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में किया गया था। ठीक है, मतलब इसका आविष्कार कहाँ किया गया था? चीन में। और प्राचीन बेबीलोन में भी, मतलब इसका आविष्कार चीन में किया गया था। चीन ना हो तो इसके कुछ साक्ष्य है ना प्राचीन बेबीलोन में भी मिले थे भाई। ठीक है, अब यह आता है कि जो प्राचीन अबेकस था ना उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला था, मतलब कि इसकी खोज किसने करी। तो लेकिन आधुनिक अबेकस का जो आविष्कार है वो किसने किया था? टिम क्रेनमर ने किया था। ठीक है, आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसने किया था? टिम क्रेनमर ने किया था। उन कब किया था ये? 1962 में। ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए होता था? जो अबेकस था ना उसका प्रयोग किसके लिए होता था? मात्र गिनती करने के लिए। ये इसका प्रयोग सिर्फ गिनती करने के लिए होता था और इसमें कुछ नहीं होता था, जमा घटा कुछ नहीं होता था, सिर्फ आप इससे गिनती कर सकते थे। अब अबेकस होता क्या है? अबेकस क्या था? लकड़ी का आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर तारों का फ्रेम लगा रहता है। ठीक है, और क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। ठीक है, क्षैतिज तारों में जो गोलाकार मोती होते थे उन मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। फिर उसके बाद आया आपका पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, इसे किसने इसकी खोज करी थी? इसे ब्लेज पास्कल ने 1942 से लेकर 45 में बनाया था। मतलब जो जो पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर था ना इसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था। 1942 में इसने बनाना शुरू कराया था भाइयों, लेकिन ये है ना 45 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, इसलिए मैंने 1942 से 45 लिख दिया। कई बुकों में 1945 लिख रहा है, 42 लिख रहा है, कहीं 45 लिख रहा है, लेकिन इसको रिसर्च करके देखी ना, सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने ना 1942 में बनाना शुरू कराया था ये, और बन के पूरी तरह पूर्ण हुआ था 1945 में। ठीक है, इसलिए 1942 से 45 लिख रखा है। ये भी इसका जो ये था ना आपका, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये था ना, हाँ ये रहा। जो ये पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर था इसका प्रयोग कहाँ होता था? इसका प्रयोग जमा घटा करने के लिए किया जाता था। जो आपने ऊपर पढ़ा था अबेकस, उसका प्रयोग तो होता था सिर्फ गिनती करने के लिए, लेकिन फिर थोड़ा विकास हुआ जब ये पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर आया तो इसका प्रयोग किसके लिए होता था? जमा घटा करने के लिए। ठीक है, जमा घटा करने के लिए पास्कलाइन कंप्यूटर या पास्कल कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता था। इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। आप तक पूछा जाएगा निम्न में से किसे एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है? तो याद रख लेना भाई, पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह मशीन ओडोमीटर व घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। जो यह मशीन आई थी ना भाई, यह क्या थी? ओडोमीटर या घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी, तथा इस मशीन में कई चक्कर व पुराने फ़ोन की तरह डायलर होते थे। ठीक है, कई चक्कर और पुराने फ़ोन की तरह क्या होते थे इसमें? डायलर। ठीक है, उन पर 0 से 9 तक की संख्या अंकित होती थी। ठीक है, ये जो डायलर होते थे ना, देखो एक तो ये क्वेश्चन ये यहाँ से आ सकता है, इसलिए इसे एडिंग, जो पास्कलाइन कैलकुलेटर था, पास्कलाइन मशीन थी, उसको एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। यह मशीन ओडोमीटर व घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। आप तो पूछ लेंगे निम्न में से कौन सी मशीन ओडोमीटर या घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो याद रख लेना, पास्कलाइन कैलकुलेटर। ठीक है, पास्कलाइन मशीन कह लो। ठीक है, एक ही बात है। तथा इस मशीन में कई चक्कर व पुराने फ़ोन की तरह डायलर होते थे। ठीक है, याद रख लेना। डायलर में जो संख्या थी उन पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थी। ठीक है, यह इन डायलरों को घुमाकर प्रयोग किया जाता था। अब अगला आता है, या कई बार एग्जाम में आ जाता है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार किया था 1922 में चार्ल्स बेबेज
बेबेज, ठीक है, याद रख लेना जिसने कंप्यूटर, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? 1922 में चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। और एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कब बनाया था? 1833 में। इसके बाद 5वें नंबर पे जो आई थी अपनी मशीन, ये आई थी भाई मार्क 1 कंप्यूटर, समझा, ठीक है। उसके बाद आया था आपका मार्क 1 कंप्यूटर 1937 में बनना शुरू हुआ। 1937 में बनना शुरू हुआ था, यो 1944 में पूर्ण हुआ। मतलब 37 में बनना शुरू हुआ था, 37 में मतलब 1937 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन 44 में पूर्ण हो गया था ये बन के, ठीक है। इसका आविष्कार मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? हार्वर्ड आइकेन, ठीक है, ये याद रख लेना। हार्वर्ड आइकेन ने इसका आविष्कार किया था। हार्वर्ड आइकेन जो है ना, आईबीएम कंपनी में काम करते थे भाई ये इंसान, ठीक है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। आईबीएम की फुल फॉर्म पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये जो मार्क 1 कंप्यूटर था ना, विश्व में प्रथम विद्युत स्वचालित यांत्रिक गणना यंत्र। आप तो पूछा जाओगा विश्व में प्रथम विद्युत स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा था? तो आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्क 1 कंप्यूटर। विश्व में प्रथम विद्युत से स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था यो, ठीक है। उसके बाद आया आपका ENIAC कंप्यूटर, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म आती है कि ENIAC कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल और इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है, ये याद रख लेना इसकी फुल फॉर्म, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है, ये याद रख लेना भाई ENIAC कंप्यूटर की, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। एक मिनट भाई रहे, हाथ लग जाता है, PDF बना रखी है ना, यहाँ पे आए होते। ENIAC जो ये कंप्यूटर था, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। आप तो पूछ जाओगे निम्न में से किसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है? तो ENIAC, ठीक है, इसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। क्या था ये? पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था आपका? ENIAC कंप्यूटर, ठीक है। यह 1946 में बना था। इसे JP एकर्ट व जॉन मोचली ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था इसको? JP एकर्ट व जॉन मोचली ने इसे बनाया था। और कब बनना शुरू हुआ था ये? 1946 में। ये क्या था? इसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब कि यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, याद रखें ना भाई। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो आया आपका, फिर आया आपका एडवेक कंप्यूटर। एडवेक की फुल फॉर्म पूछ जाओगी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। एडवेक की जो फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट और वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ये फुल फॉर्म भाई बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाओगी। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज और विकास का समय था 1944 से लेकर 48 तक, ठीक है। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो डेटा के साथ साथ प्रोग्राम को भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता था। ये वह पहला ऐसा कंप्यूटर था, डेटा तो था ही इसका, डेटा के साथ साथ जो है ना प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शन को भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता था। याद रख लेना, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो डेटा के साथ साथ प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शन को भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता था। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था भाई, ठीक है। जो इस तरह पहले हमने पढ़ा था ENIAC कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं थी, ठीक है, प्रोग्राम के लिए उसमें स्टोरेज नहीं थी, इसमें स्टोरेज थी, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो डेटा के साथ साथ प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शन को भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता था। उसमें ENIAC का जो कंप्यूटर था, हमने जो ऊपर पढ़ा है, ये ऊपर ये पढ़ा नहीं है ENIAC, ये वाला,
ये वाला, इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इसका अपडेटेड वर्जन ये आया था फिर आपका एडवैक, ठीक है, याद रख लेना। एडवैक इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी खोज और विकास का समय 1944 से लेकर 1948 तक था। इसका पहला ऐसा कंप्यूटर था जो डेटा के साथ साथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता था, ठीक है। और इन्हीं जो ये अपना ये था ENIAC में स्टोरेज नहीं थी। इसमें ENIAC में जो है ना, इस कंप्यूटर में क्या था, वह स्टोरेज नहीं थी। लेकिन आपका जो इसके बाद फिर ये आया था ना आपका एडवैक, इसमें क्या था, यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो डेटा के साथ साथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता था। अगला क्वेश्चन है यूनिवेक, मतलब अगला जो कंप्यूटर आया था आपका इसके बाद आया था आपका यूनिवेक, जो मशीन आई थी वह उसका नाम था यूनिवेक। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, याद रख लेना। यूनिवेक की फुल फॉर्म पूछे तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी खोज जॉन प्रेस्पर, जे वही है जॉन प्रेस्पर कह लो या जेपी कह लो, ठीक है, पी तो या प्रेस्पर हो जाओगा, ठीक है। जेपी एकर्ट का ये फुल नाम है, जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने की थी, वह जॉन मोचली, दोनों ने मिलकर करी थी इसकी खोज, ठीक है। यूनिवेक जो कंप्यूटर था आपका, इसकी खोज जॉन प्रेस्पर एकर्ट व जॉन मोचली ने की थी, ठीक है। यह दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। अब तक यो क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर या कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो दुनिया का पहला, याद रख लेना भाई, ये दुनिया का पहला है, दुनिया का पहला व्यावसायिक या हम कह सकते हैं कमर्शियल कंप्यूटर था, कौन सा था, यूनिवेक, ठीक है। इसे GEC कंपनी ने बनाया था, ठीक है। जी इसे किसने बनाया था, कौन सी कंपनी ने बनाया था, यो जो यूनिवेक है वो कौन सी कंपनी ने बनाया था, GEC कंपनी ने बनाया था। GEC का फुल फॉर्म क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। यह पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। देखो व्यावसायिक नहीं होगा, अब व्यावसायिक समझ नहीं आता तो ये समझ लो यह पहला व्यापारिक कंप्यूटर था, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद तो शायद ख़त्म ही होगी, हाँ। तो भाई हाँ इतने था। तो ये था भाई कंप्यूटर का विकास। एक बार सारा का सारा रिवीजन करवा देता हूँ मैं, है ना, एक बार फिर पढ़ लेते हैं रिवीजन के लिए भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले जो मशीन आई थी आपकी अबेकस, कंप्यूटर का विकास में सबसे पहले आई थी अबेकस। ये अबेकस क्या था, संसार का पहला गणना यंत्र था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था और इसको ही प्राचीन बेबीलोन में, मतलब चीन में इसका आविष्कार हुआ था। ये चीन ना ही तो प्राचीन बेबीलोन होगा, इसके कुछ साक्ष्य वहाँ भी मिले थे, ठीक है। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टीम करेंडर ने किया था। प्राचीन का तो कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आप पूछेगा आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसने किया था, तो टीम क्रेनमर ने किया था। कब किया था, 1962 में। और जो अबेकस था इसका प्रयोग किसके लिए होता था, सिर्फ गिनती के लिए इसका प्रयोग होता था। अबेकस लकड़ी का आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर तारों का फ्रेम लगा रहता है। क्षैतिज तारों को गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। फिर उसके बाद आया पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। इसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था, 1942 में बनाना शुरू किया था, 45 में बनकर पूरा हो गया था यो, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया था काम। जो पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर था इसका प्रयोग क्यों होता, जमा घटा करने के लिए इसका प्रयोग होता था, ठीक है, जमा घटा करने के लिए इसका प्रयोग होता था, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है। यह मशीन ओडोमीटर व घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। आप तो पूछ जाओगा कौन सी मशीन ओडोमीटर व घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी, तो याद रख लेना भाई पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर, ठीक है। तथा इस मशीन में कई चक्कर व पुराने फ़ोन की तरह डायलर होते थे। डायलरों की संख्या कितनी होती थी, 0 से 9 तक संख्या अंकित होती थी। इन डायलरों को घुमाकर प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब। फिर उसके बाद आया आपका डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया, 1922 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। फिर आया आपका जो
एनालिटिक इंजन, इसका भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसको भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1933 में। फिर आया आपका मार्क 1 कंप्यूटर, 1937 में बनना शुरू हुआ था, 44 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आविष्कार किसने किया था इसका? हार्वर्ड आइकेन ने इसका आविष्कार किया था। हार्वर्ड आइकेन IBM कंपनी में काम करते थे। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, विश्व में पहला विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। याद रख लेना, विश्व में प्रथम विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। कौन सा? आपका मार्क 1 कंप्यूटर। उसके बाद आया आपका ENIAC कंप्यूटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, इसके बाद आपका ENIAC कंप्यूटर, इसके फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद इसे प्रथम, ये पूछा जाएगा जो ये है ना ENIAC कंप्यूटर, इसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब यह पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था पहला। ठीक है, यह 1940 में बना था। इसे JP एकर्ट व जॉन मोचली ने बनाया था। ठीक है भाई। फिर इसके बाद आपका आया एडवैक कंप्यूटर। एडवैक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसकी खोज और विकास का समय 1944 से लेकर 1948 तक था। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो डेटा के साथ साथ प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शन को भी अपनी मेमोरी में स्टोर करता था। ठीक है, उसके बाद आया आपका यूनिवेक। यूनिवेक क्या था? यूनिवेक की फुल फॉर्म पूछी जाएगी पहले। यूनिवेक की जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी खोज जॉन प्रेस्पर व एकर्ट ने की थी। इसे जॉन मोचली ने, मतलब इन दोनों ने मिलकर करी थी। जॉन प्रेस्पर यानी कि JP एकर्ट व जॉन मोचली ने इसकी खोज करी थी। इसकी जो फुल फॉर्म है यूनिवेक की, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यह दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इसे GEC कंपनी ने बनाया था। यह पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। व्यावसायिक या व्यापारिक एक ही बात होती है भाई। ठीक है, और जो GEC की जो फुल फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रख लेना। तो भाई ये था आज का कंप्यूटर का विकास। मिलते हैं आपको अब ये जो है ना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपकी। इसकी 3rd वीडियो में डेली एक वीडियो आया करेगी भाई। वीडियो बढ़िया लग है तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर कर दियो। कमेंट करके ज़रूर बताइयो कि थंबनेल क्लास किस इलाके भाई। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।